कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक है, तो पीछे आपने एक टॉपिक देखा है, नीट 2027 की हम लोग बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे 3+3+2 रूल क्या होता है और बचे हुए टाइम में एक जेन्युइन एडवाइस आपको क्या दे सकते हैं, एक गाइडेंस क्या दे सकते हैं और इस वीडियो के एंड तक आपको कम से कम ये डायरेक्शन जरूर मिल जाए कि मुझे करना क्या है। ठीक है सर, क्या मोटिवेशन है? बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है। अच्छा, आप मुझसे अगर पूछोगे कि ये रूल क्या है तो मैं ये बोलूंगा यहाँ से 8 महीने बचे हैं, मेरे पास 3 महीने, 3 महीने और 2 महीने में इस 8 महीने को मैं तोड़ता हूं। ठीक है, अब कैसे मैं तोड़ूंगा वो सब बताऊंगा आपको। पर मैं आपसे एक बात और मैं बोलता हूं कि यार नीट का एग्जाम जो है वो धीरे धीरे थोड़ा अजीब सा होता जा रहा है। दो तीन रीजन है उसके। पहले, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं। एनटीए थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है अभी भी। सीबीटी और मेरे को ऑफलाइन को लेके क्लियरिटी नहीं। मैं आपको बताता हूं मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूं उस टॉपिक पे, क्योंकि अभी उन्होंने 3 वीक का एक टाइम मांग लिया है। उस 3 वीक के टाइम में क्या होगा अभी पता नहीं है, पर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ऑनलाइन शिफ्ट कर जाए। पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं है, जो खींच रहा है नीचे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इस बार जो एनटीए जो है वो अपना कोर्ट में बात करे, वो ये कह दे कि हम रेडी नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अभी वहां पर थोड़ा सा रुकते हैं कि भाई हम किस तरह पे बात करेंगे। लेकिन ये रूल क्या है, क्योंकि एग्जाम तो आप दे रहे हो ना, इस अगले साल 2027 के लिए आप अटेम्प्ट दे रहे हो, ये इस बात पे तो बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि किस फॉर्म में एग्जाम होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फटाफट से। तो मेरा ये मानना है कि जो नेक्स्ट 3 मंथ है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। आपको क्या लगता है सर, कैसे क्रिटिकल है? आप में से बहुत सारे बच्चों ने कई बार एग्जाम दिया है। तो मैं जो बच्चे इस साल अपीयर हो रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ डाइवर्सिटी है। तो किस तरह के बच्चे हैं होते हैं? एक होता है जिनके मल्टीपल ड्रॉप हो गए पर ये वाला ड्रॉप उनका सीरियस होता है ना, वो मानते हैं कि यार यही वाला मेरा सीरियस है। या वो बच्चा जिसका पहला ड्रॉप है, वो बच्चा जो पहली बार सीरियसली बैच में पढ़ रहा है। तो अभी तक बहुत सारा बच्चा ऐसा बैच में सेटल हो गया होता है, वो पढ़ रहा होता है, वो चीजें समझ रहा होता है। और अगर आप नहीं भी सेटल हुए हो तो प्लीज किसी बैच से पढ़ो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। मैं बार बार इस बात को क्यों बोलता हूं, आपको समझना पड़ेगा कि बैच आपको एक शेड्यूल देता है। अगर आप कोई शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते तो खुद से इतनी बड़ी तैयारी, समुद्र है ना पूरा, कैसे कर पाओगे? ठीक है, हमने हमेशा टाइम टू टाइम आपको इसमें हेल्प भी करी है कि बैचेस में भाई, इवन हम लोग बार बार ये बोलते हैं कि मंथन से पढ़ा करो, मंथन से पढ़ा करो। मैं क्यों बोलता हूं इस बात को बताता हूं। आप मंथन में आप बताओ, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग पढ़ा रहे हैं, सबसे ज्यादा बेहतर कंटेंट देते हैं। वो रील्स वगैरह पे मत जाना, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं। सबसे ज्यादा बेहतर कंटेंट हम लोग पढ़ाते हैं, उसके आगे की प्रैक्टिस हमेशा से आपकी अपनी होती है। चाहे आप इंडिया के किसी भी बैच में पढ़ लो, बैच कभी प्रैक्टिस नहीं कराता, किसी का भी हो। रियल में आपको खुद से सोर्सेज जो होते हैं, हम लोग हेल्प करते हैं, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, पर खुद से करनी होती है मैक्सिमम प्रैक्टिस। चाहे कोई कितनी लंबी छोड़ता हो, फेंकता हो कि यार नहीं हमारे ऑफलाइन में होती है। ऑफलाइन में क्लासेस के बाद बहुत कम बच्चे डाउट पूछते हैं, और डाउट वो वाले बच्चे पूछ रहे होते हैं जो सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो क्या डाउट पूछ रहे होते हैं दोबारा पढ़ा दो। आपने देखा है, मैं ऐसा कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो अभी तक बहुत सारे बच्चे सेटल हो गए होंगे बैच में, जो ऑनलाइन बैच में, प्लीज सीरियसली पढ़ो, आप सिलेक्ट हो सकते हो, ऑनलाइन बैच से सिलेक्शन होता है। अब आते हैं 450 प्लस वाले मार्क्स कैसे सेटल हो रहे हैं बच्चे। वो अपनी स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कर रहे हैं, बायो पढ़नी है नहीं पढ़ रही है, सर सेम पढ़ा रहे हैं या अलग पढ़ा रहे हैं, उस तरीके से। पर उनको एक चीज अपने दिमाग में है कि उनको फिजिक्स का लेवल अप करना है। मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि लेवल अप क्या है। पर अभी ये मेरे को ऐसा लगता है ऐसे कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 लाख हैं जो काउंसलिंग करने हैं। वो मैं आपको रियल बताता हूँ, उनमें से 50-60% या उससे ज्यादा दोबारा से 27 के लिए पढ़ेंगे और नेक्स्ट ईयर सिलेक्ट होंगे, इस साल उनको कॉलेज अगर नहीं मिला। ये क्लियर सिचुएशन है, ये डाइवर्सिटी आपको दिख जाएगी एक्चुअल में। रियल में बोलते हैं नीट डाइवर्सिटी, ये है एक्चुअल में। कुछ बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, पहला ड्रॉप कर रहे हैं या पहला सीरियस ड्रॉप कर रहे हैं, 12th के साथ हैं, वो ये हैं, वो सेटल हो रहे हैं बैचेस में। कुछ ऐसे हैं जिनके 450-500 नंबर हैं, उनको सेटल होने में दिक्कत हो रही है क्योंकि उनको धीरे लग रहा है सब कुछ। पर वो क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम वेस्ट करते हैं दिन में। अब पूरी ताकत से मैंने उनको फिर भी समझाया था, मैंने उन बच्चों को सजेशन दिया था जिनके 500 प्लस नंबर हैं, प्लीज अपना सिलेबस पहले खत्म करो, है ना। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। और फिर काउंसलिंग में जो है, उनको लग रहा है कि काउंसलिंग के बाद वो तोप चला लेंगे, 3 महीने चलेगी। आप देख लो ना, ऑल इंडिया काउंसलिंग ऑलरेडी डिले है। अब मैं क्या सोचता हूं आप समझो, नेक्स्ट 3 मंथ क्यों क्रिटिकल है। आप पहले सोचो इस बात को, 3 मंथ क्रिटिकल कैसे हैं? क्या ऐसा है कि नेक्स्ट 3 मंथ बहुत क्रिटिकल है? मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो नेक्स्ट 3 मंथ है ना, टोटल सिलेबस अगर मुझे 6 महीने में करना है तो उसका 50% टाइम है। पहली बात तो ये हो गई। मुझे कहां पहुंचना चाहिए, अगर मैं कहता हूं क्रिटिकल का क्या मतलब, मुझे काफी सारा सिलेबस करना चाहिए, तो मुझे कहां पहुंचना चाहिए? अगर मैं फिजिक्स में बोलता हूं तो आपकी 80-90% 11th की हो जानी चाहिए फिजिक्स। क्या आप सच में सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आप 80-90% फिजिक्स कवर कर रहे हो? के अगर नहीं कर रहे हो तो आपके बैच में आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है।
रियल बता रहा हूँ। रीजन क्या है, क्योंकि मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, इस बार मंथन में ना हम लोग मेंटली प्रिपेयर है, टाइमली होना चाहिए सिलेबस, और बहुत सारी जगह इस साल भी नहीं होगा टाइमली। आप भले ही इस चीज को आप बाद में समझते हो, रियलाइज करते हो, पर नहीं होगा, मैं जानता हूँ इस बात को। केमिस्ट्री में भी सेम, केमिस्ट्री में आपको कहाँ पहुंचना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री में पूरी फिजिकल हो जानी चाहिए आपकी, प्लस ऑर्गेनिक हाफ हो जानी चाहिए। अगर आप यहां पर हैं तो आप सही जगह पे पढ़ रहे हैं, और पढ़ते रहिए इसी पेज से। बायो आपकी 80% भी हो जाएगी, चल जाएगा, क्योंकि 11th की ज्यादा है बायो, है ना। 12th की आपको पता है बहुत कम है बायो, चैप्टर्स भी कम है और चैप्टर्स में डाटा भी कम है। तो 11th की अगर आपकी 70-80% बायो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बायो में 12th कम है, फिजिक्स केमिस्ट्री में 12th ज्यादा ठीक ठाक है ना। ठीक है, अब मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, ये तो ये है कि मुझे यहां पहुंचना चाहिए 3 महीने के बाद। अब सर आप इस पूरी वीडियो में सिर्फ ये बता रहे हो, बेटा तेरे को ये भी नहीं पता तुझे कहां पहुंचना है। तू समझ इस बात को, तेरे को पता ही नहीं तुझे कहां पहुंचना है, तुझे 3 महीने के बाद यहां होना चाहिए। अगर तू यहां नहीं है तो तू हार रहा है रेस को। वो 8 महीने की जर्नी तो आज हार जाएगा अगर तू 3 महीने बाद यहां नहीं पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे फिजिक्स में क्या इंप्रूव हो जाना चाहिए, दो बातें। पहला पहला जो मुझे समझ में आता है, तेरे से क्वेश्चन बिना टीचर का मेथड देखे सॉल्व हो जाने चाहिए। दूसरा, तेरे को टाइम में सॉल्व होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। अगर ये दो चीजें तेरी फिजिक्स में, सर लेवल अप बेटा, एक लेवल बढ़ाना एक तरह का वो है, फ्रॉड है। वो कैसे फ्रॉड है मैं तेरे को पूरी बात समझाऊंगा, पर तुझे लेवल अप पे मैं बात करूंगा अलग से। तो तुझे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, उसके अलावा तुझे टाइम पे सॉल्व, ये दो चीजें अगर तू 3 महीने में कर लेता है सॉल्व, मान लो तेरा पहला ही ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, तेरा सीरियस ड्रॉप है, अगर ये दो बातें कर लेता है कि तू क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हो इन टॉपिक्स के, और टाइम से कर पा रहा हो, सेम केमिस्ट्री में तो फिजिकल केमिस्ट्री के कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हो। तीसरा, बायो में तुझे मैक्सिमम फैक्ट्स याद हैं उस 70-80% चैप्टर के, तुम्हें यहां होना चाहिए अगले 3 महीने में, यहां होना चाहिए, और ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि मैंने एक्चुअल में वहां पहुंच गया, देखो सिंपल मेथड होते हैं। सबसे पहले मैंने बार बार बोला है, मैं एक बार गाजियाबाद में एक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था, वहां पर हमने एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया था कि कोई भी चैप्टर टेस्ट में नहीं आएगा जब तक उसका चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं होगा। अभी इतने सारे ऐप अवेलेबल हैं, हमारे भी ऐप में जाओगे आप चैप्टर वाइज टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट हर एक चैप्टर का टाइम लगा के आप करो, तो उसके बिना उसको टेस्ट में मत अटेम्प्ट किया करो। ये बात मैंने बार बार आपको बोली है, पर आप में से बहुत बच्चे सीरियस लेते नहीं है। चैप्टर वाइज टेस्ट हर एक चैप्टर का देना है, करने के बाद उसको, इससे कंप्लीशन आता है, सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है। उसके अलावा बैच टेस्ट देने, अगर आप बैच टेस्ट में स्कोर करते जा रहे हो और चैप्टर वाइज टेस्ट देते जा रहे हो तो आप अच्छा कर रहे हो। उसके अलावा एक तरीका और है, मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं। आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू भी जा सकते हो। जिन बच्चों को लगता है कि यार नहीं मेरा रिवीजन नहीं हो पाता है बाद में, वो अभी से टेस्ट सीरीज को लेके सीरियस हो सकते हैं। जैसे मोस्टली आप देखोगे, मैं आपको आइडिया समझाता हूँ क्या होता है। बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज नवंबर में आती है, ठीक है। हम पिछले कुछ साल से प्लान ये करते हैं कि टेस्ट सीरीज थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाए, उसमें वही बच्चा कर पाता है जो सीरियस हो। तो जो आपका ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि 80% सिलेबस 11th का ये सब, अगर कोई टेस्ट सीरीज है तो उसको भी ज्वाइन करके आप जा सकते हो, किसी की भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हमारी करो। हम भी इसके लिए एक प्लान करते हैं। देखो मैं आपको एक चीज समझता हूँ, अकेडमिकली हम लोग ज्यादा बेटर प्लान कर पाते हैं किसी के कंपैरिजन में। उसका एक रीजन है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि एग्जाम की साइकिल कैसी है। इस साल टोटल 10 महीने का टाइम है, 12 महीने का भी नहीं था, उसमें से 2 जा चुके हैं, बचा है 8 महीने। 8 महीने में सिलेबस भी करना है, तो मुझे टेस्ट सीरीज और टाइमली स्टार्ट करनी चाहिए। मैं जितना लेट करूंगा उतना ज्यादा मेरे पास डिले हो जाएगा। अब यहां पर कुछ लोग डिफर करते हैं, वो कहते हैं पहले सिलेबस खत्म करना फिर टेस्ट सीरीज देना। ये उन बच्चों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, उनके लिए इफेक्टिव है। जिनको थोड़ा बहुत कुछ आता है वो टेस्ट सीरीज के थ्रू जा सकते हैं। तो अब यहां से हमने इस पूरी वीडियो में क्या बातें सीखी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहला, आपको कहां होना चाहिए 3 महीने के बाद। दूसरी बातें, आपको कैसे पता चलेगा वहां पहुंचे टेस्ट के थ्रू। दूसरा, आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्या प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अब नेक्स्ट मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, इस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में लेवल अप करना है, कैसे करना है, क्या क्या सच में रिक्वायरमेंट है और करना है कैसे करना है, और ये रियल है कि फ्रॉड है। कि जैसे अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊं, इस तरह का कभी कुछ नहीं हुआ करता था। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे 2015-16 में, फिजिक्स टफ ही आती थी, तो ऐसा नहीं होता था लेवल बढ़ा दो, ये करा दो वो कर, ऐसा कभी होता ही नहीं था। तो क्या ये एक तरह का फ्रॉड चल रहा है बच्चे को डराने का, या उस पे भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपनी कमेंट ओपन है, कमेंट करो, बताओ।
और एक चीज और बता देता हूँ, जो भी बच्चे बेटा मंथन बैच में है, प्लीज लाइव क्लास करो, प्रॉपर करो। प्लांट किंगडम में मैंने अभी आप देखो बहुत सारे मैं 3D बना रहा हूँ और 3D वीडियोस को एआई के थ्रू बनाकर देख रहा हूँ कि हाँ ये आपके काम की है, तो वो मैं बैच में यूज करूंगा डेफिनेटली। मंथन बैच में उनको आपको दिखाऊंगा कि 3D के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा आपको मैंने बताया भी कि मैं वहां पर आपको एक वो भी दे रहा हूँ, नोट्स देने स्टार्ट किए हैं और मैं शॉर्ट नोट्स बनवा भी रहा हूँ। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, हम अपनी तरफ से 200% कर सकते हैं, आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और अभी भी जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, आप एक बार चेक कर लेना उसको, मंथन का प्राइस, आपको रियल में फील आ जाएगा कि यार सर लोग जो बोलते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो खाली बोल रहे हैं कि नहीं हम बच्चों के लिए बहुत करते हैं, करते होंगे, मैं मना नहीं करता, किया भी है लोगों ने। लेकिन हम क्या करते हैं कुछ मतलब सैद्धांतिक रूप से कि बच्चों की फीस कहाँ कहाँ पे कम कर सकते हैं। तो अभी भी आप जाइए, चेक करिए, मंथन मेरे ख्याल से अब से अभी भी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, आप जाओ ले लो। पर मैं इस पर वीडियो आपको बनाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप बताओ कि इस पे बनानी चाहिए कि नहीं, कमेंट में बता के जाना, ठीक है। 5-7 मिनट आपके लिए बहुत इजी होते हैं, इस वीडियो को देख के निकल जाना, मुझे इसके लिए काम करना पड़ता है 1 घंटे। मैं एआई बेस्ड वीडियोस बना रहा हूँ खुद से आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि, पर मैं एनसीईआरटी बेस्ड बना रहा हूँ। आप इतनी सारी एआई वीडियोस देखना, वो एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगी। मेरे साथ क्या खास बात है, वो एनसीईआरटी से मैच करेगी, तो एक बार वो भी देखना है ना। कमेंट में बताना कि आपको चाहिए नहीं चाहिए एआई वीडियोस। मिलते हैं, बाय।